नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में बात होगी आज दिन भर की प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की। बताएंगे निगमकरण के बारे में। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। अब प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी फुल एक्शन में है। आज ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई, बेईमानों पर शिकंजा कसा गया। साथ ही बताएंगे त्योहारी सीजन में चल रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के बारे में। मिलावटखोरों पर लगातार एक्शन जारी है और मिलवाएंगे आपको सरहद पार से आए विदेशी मेहमानों से भी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेईमानों के खिलाफ एसीबी के एक्शन की। शहर शहर बेईमानों पर एसीबी ने शिकंजा कसा। अलग अलग जिलों में 5 बड़ी कार्रवाइयां आज एसीबी की रही हैं। श्रीगंगानगर में 10 लाख की घूस लेते कांस्टेबल ट्रैप हुआ। उदयपुर में 35,000 लेते एसएचओ समेत 3 लोग ट्रैप हुए। अजमेर में 15,000 की घूस लेते एएसआई ट्रैप कर लिया गया। झुंझुनू में 13,000 की घूस लेते पटवारी जाल में फंस ही गया। और जयपुर में इंस्पेक्टर जगदीश पर एसीबी ने शिकंजा कसा। तो एसीबी का अभियान जारी है घूसखोरों को दबोचने का, रिश्वतखोरों को सबक सिखाने का। लेकिन बावजूद इसके घूसखोरी के कई मामले आ रहे हैं। ऐसे में सवाल है, कब बाज आएंगे बेईमान? ईमान बेचने वाले सुधर जाओ, घूसखोरों की अब खैर नहीं। रिश्वत ली तो बच नहीं पाओगे, कब बाज आएंगे बेईमान? तस्वीरें 4 हैं पर कहानी एक सी, वही घूसखोरी वाली, रिश्वत वाली। लेकिन प्रदेश में ईमान बेचने वालों के खिलाफ मुहिम चल रही है। एसीबी फुल फॉर्म में है, दनादन छापेमारी हो रही है। एक एक कर देखते जाइए। सबसे पहले बात जोधपुर एसीबी के एक्शन की, जिसने देर रात जयपुर के एक होटल में कार्रवाई की और गंगानगर के जवाहर नगर थाने का सिपाही नरेश चंद्र मीणा को 10 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। दरअसल घूसखोर सिपाही ने एनडीपीएस के मामले में रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद एसीबी ने जाल बिछाकर घूसखोर कांस्टेबल को दबोच लिया और रिश्वत के 10 लाख रुपए भी बरामद कर लिए। राजस्थान की एसीबी द्वारा आज गंगानगर जिले के एक कांस्टेबल को, जो जवाहर नगर थाने में तैनात है, उसको 10 लाख रुपए की रिश्वत के साथ जयपुर के एक होटल में गिरफ्तार किया गया है। लेक सिटी में भी खाकी पर दाग लगा है। एसीबी ने कार्रवाई कर झल्लारा थाने के एसएचओ रमेश चंद्र को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही हेड कांस्टेबल और एक और शख्स को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। घूसखोर एसएचओ डंपर छोड़ने की एवज में 35,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। इधर एसीबी ने 1 करोड़पति इंस्पेक्टर के 3 ठिकानों पर छापा मारा। पता चला कि एक इंस्पेक्टर ने गलत तरीके से करोड़ों की संपत्ति बना ली है। फिर क्या, पूरी कुंडली खंगाली गई और एक साथ रिश्वतखोर इंस्पेक्टर जगदीश के 3 ठिकानों पर छापा मारा गया। अब तक रिश्वतखोर इंस्पेक्टर के पास से 3 करोड़ से अधिक की संपत्ति का पता चला है। एसीबी अभी भी रिकॉर्ड खंगालने में जुटी है। मुख्यालय की एक हमारी इंटेलिजेंस ब्रांच ने एक सूचना को और आगे डेवलप करके, और श्री जगदीश नारायण मीणा है, परिवहन निरीक्षक चोमू डीटीओ ऑफिस में है, उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज करके और 3 जगहों पर अभी तलाशी चल रही है। श्री जगदीश नारायण पर करीब 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति अवैध रूप से भ्रष्ट आचरण करते हुए अर्जित करने का मुकदमा आय से अधिक संपत्ति का दर्ज किया गया है और उसमें तलाशी हो रही है। एसीबी के एक्शन का असर देखिए। श्रीगंगानगर में पिछले 1.5 साल से फरार चल रहे पटवारी दीपेश कुमार विश्नोई ने श्रीगंगानगर एसीबी चौकी में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर एसीबी कोर्ट में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने पटवारी दीपेश कुमार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 17 बीघा जमीन का इंतकाल दर्ज करवाने के लिए 13,000 रुपए रिश्वत की मांग तय की और 5,000 रुपए उस सत्यापन के दिन भी ले लिए।
जब सत्यापन हो गया तो ट्रैप करने के लिए तत्कालीन चौकी प्रभारी राजेंद्र प्रसाद ढिंढारिया जी के नेतृत्व में तैयारी की गई, लेकिन ट्रैप से पूर्व पटवारी को भनक लग जाने के कारण कार्रवाई सफल नहीं हो पाई। साफ है, प्रदेश में घूसखोरों के खिलाफ अभियान चला है, लेकिन बेईमान हैं कि बाज नहीं आ रहे घूसखोरी से, रिश्वत से। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब ये दो तस्वीरें देखिए एसीबी के एक्शन की। पहली अजमेर की है। एसीबी ने रामगंज थाने के एएसआई को ट्रैप किया, आरोपी को 15,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया। और दूसरी तस्वीर झुंझुनू की है, जहां एक घूसखोर पटवारी एसीबी के हत्थे चढ़ा, आरोपी को 13,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सौरभ से। सौरभ, कहना होगा कि बेईमान एसीबी को सांस लेने की फुर्सत भी नहीं दे रहे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, लेकिन एसीबी भी अब इन्हें चुन चुन कर जो है उन पर कार्रवाई लगातार कर रही है। और आज तो काफी अरसे बाद भ्रष्टाचारियों पर एसीबी ने अपना पंजा कसा है और 5 कार्रवाइयां अलग अलग शहरों में की है। और इसके साथ ही डीजी एसीबी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन दोनों ने साफ संदेश जनता को दे दिया है कि अब आम लोग जो है वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ 1064 पर सूचना देकर ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाइयां करवा सकते हैं। और लोग सीधे ही इन हेल्पलाइन नंबर पर जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं या फिर भ्रष्टाचार के लिए परेशान करते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सीधे सूचना देकर इन पर कार्रवाई की जा सकती है। काफी अरसे बाद ये बड़ी कार्रवाइयां अलग अलग जगहों पर एक साथ की गई थी और काफी हद तक जो है वो एसीबी इसमें सफल हुई है। हालांकि श्रीगंगानगर का एसएचओ अभी भी फरार है, उस पर उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन अजमेर, झुंझुनू, जयपुर और उदयपुर, इन तमाम जगहों पर एसीबी ताबड़तोड़ जो है वो कार्रवाइयां की है। और भी कार्रवाइयां, क्योंकि जिस प्रकार की इन लोगों से पूछताछ की जा रही है, तो और भी सर्च की कार्रवाइयां इनके घरों पर भी की जा रही है। तो क्या कुछ निकलता है ये कुछ देर बाद और भी पता चल पाएगा। बिल्कुल, और लेकिन जिस स्पीड से ताबड़तोड़ कार्रवाइयां चल रही हैं, मैं काफी हद तक श्योर हूं सौरभ की कल भी इसी वक्त बुलेटिन के दौरान मैं एसीबी के एक्शन की हेडलाइन जरूर पढ़ रहा हूंगा। जी बिल्कुल, उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार की कार्रवाइयां आज हुई हैं अलग अलग जगहों पर, और चूंकि जिस प्रकार से अब इन लोगों के घरों पर सर्च की कार्रवाइयां की जा रही हैं, तो क्या कुछ संपत्तियां इन्होंने भ्रष्टाचार करके ली है, उन सब चीजों के बारे में अभी खुलासा होना बाकी है। और एसीबी की पूछताछ के बाद और भी कई बातें निकलकर सामने आ सकती हैं। जी ठीक है, शुक्रिया। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर में पंजाब की पुलिस आती है, एक मकान पर छापा मारती है, वहां से 6 करोड़ 50 लाख रुपए की नशीली दवा बरामद करती है। इस बरामदगी के बाद राजस्थान से पंजाब तक बस एक ही सवाल है, क्या जयपुर नशे का लॉन्च पैड बन गया है? उड़ता पंजाब का मरुधरा कनेक्शन, पिंक सिटी में नशा बेहिसाब, राजधानी में काला कारोबार, जयपुर या नशे का लॉन्च पैड, नशा का नशीला दलदल। देख लीजिए आंखें खोलकर, ये कोई आम गोदाम नहीं, पूरा का पूरा लॉन्च पैड है। नशे के खेल का लॉन्च पैड, नशीला लॉन्च पैड, जहां से नशे का पूरा खेल चलता है। जी हां, बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है, बहुत बड़े खेल का पता चला है। उड़ता पंजाब का मरुधरा कनेक्शन सामने आया है। पंजाब पुलिस को खबर लगी, पुख्ता खबर, मुखबिर के मार्फत पता चला कि राजस्थान की राजधानी से नशे के सौदागर नशे का काला कारोबार चला रहे हैं।
गुप्त तरीके से पुलिस से बच के। फिर क्या, पंजाब पुलिस ने जयपुर में नशे के बड़े कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पंजाब पुलिस की जयपुर में छापामार कार्रवाई हुई, जिसमें नशे के सौदागर प्रेम प्रकाश के ठिकाने पर बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लुधियाना से आई पंजाब पुलिस की 15 सदस्यीय टीम ने करनी विहार थाना इलाके के मयूर विहार में जब छापेमारी की तो वो भी हैरान रह गए। मयूर विहार में एक मकान के बेसमेंट में चल रहा था नशे का कारोबार। मौके से 10 लाख से ज्यादा टैबलेट अल्प्राजोलम, 80,000 से ज्यादा कोडीन कफ सिरप और 16,000 ट्रामाडोल के इंजेक्शन बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि इनकी बाजार में कीमत करीब 6.5 करोड़ से ज्यादा है। ये दवाइयां एनडीपीएस एक्ट में पकड़ी गई है। इसके अलावा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में भी करीब 4 करोड़ के गर्भपात के काम में आने वाले एमटीपी किट भी बरामद किए हैं। जयपुर में पिछले 15 दिन में पंजाब पुलिस की ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। साफ है, पंजाब के पास होने की वजह से अब नशे के सौदागर मरुधरा में अपनी जड़ जमा रहे हैं और मरुधरा की धरती को नशे के लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रदेश में नशे पर नकेल लगातार कसी जा रही है। आप टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली जैसलमेर की अवैध डोडा पोस्ट की बिक्री और परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जैसलमेर पुलिस ने 101 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया। कार्रवाई में हत्थे चढ़े दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और दूसरी तस्वीर कोटा की है, जहां पुलिस स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार करने में सफल रही। पुलिस ने इसके कब्जे से 21 ग्राम स्मैक बरामद की, 13,000 की नकदी भी जब्त की गई। और अब आपको दिखाते हैं प्रदेश में शहर शहर हंगामे और प्रदर्शन की तस्वीरें। कुछ ही पलों में तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर होंगी। 3 तस्वीरें हैं जिन्हें आप देख पा रहे हैं। पहली उदयपुर की, ग्रामीणों ने खस्ताहाल सड़कों को लेकर रोड जाम किया। दूसरी तस्वीर करौली की, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस वर्कर्स के लोग कानून व्यवस्था को लेकर धरना प्रदर्शन करते दिखे। और आखिरी तस्वीर भरतपुर की, यहां महिला की मौत पर एसपी ऑफिस के मेन गेट पर परिजनों ने शव रखकर प्रदर्शन किया। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में हंगामा हुआ। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि परिवार वाले ये कह रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि खाली ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया गया। इधर मांग कर रहे हैं दोषी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हो। अस्पताल में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं। बातचीत जारी है, समझाइश का दौर चल रहा है। तो देखिए आप तस्वीरों में जो लोग गुस्से में नजर आ रहे हैं, दरअसल इनके परिवार के एक सदस्य को बीमार पड़ने पर यहां अस्पताल लाए थे। इनका कहना है कि डॉक्टर्स ने इलाज में लापरवाही बरती, जिसकी वजह से इनके रिश्तेदार की मौत हो गई, जिसके बाद वो लगातार हंगामा करते रहे। इनका कहना है कि खाली ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया गया। चूंकि आरोप काफी गंभीर है, ऐसे में हंगामा भी काफी उग्र दिखा। फिलहाल समझाइश का दौर चल रहा है। तभी जाऊंगी या तुम नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। आज भी बदले, आज भी फोन बदले, उसको तो सत्यानाश होगा। जिस आपने ले आती। मैंने सुबह अपने हाथ से हल्दी का दूध मंगाया, पियोगे? हाँ। मेरे से बात करी, मेरे को पहचाना, खोलने को मना कर दिया। बात नहीं खोलना। मैंने इनको हल्दी का दूध पिलाया, नीचे लाए, आराम से लेटे थे। इनकी सारी मशीनें खराब, सिलेंडर लगाए, मरीज पड़ा है, पाइप निकला पड़ा है, सिलेंडर पे वो खड़ा है। पहले तुम लोग बाहर जाओ, उसके बाद लगाऊंगा। हमने कहा भाई लगा ले तू, हम बाहर जा रहे हैं। उसने लगाया, जो ऊपर ड्रिप चल रही थी ना, वो ड्रिप निकाल दी इन्होंने ऊपर ड्रिप निकाल दी, नीचे ले आए,
उसके बाद भी इन्होंने उनको ड्रिप ही नहीं लगाई दोबारा। इनको खाली बेड चाहिए था और इन्होंने खाली करवा लिया। इधर भरतपुर में महिला की मौत के बाद पियर पक्ष के लोगों ने एसपी ऑफिस के बाहर शव रख प्रदर्शन किया। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पियर पक्ष ने ससुराल पक्ष के लोगों को मौत का जिम्मेदार ठहराया। बाद में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को एसपी ऑफिस के बाहर से हटवाया और महिला के शव को आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। और वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की। त्योहारी सीजन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से अपील की है कि बिना पटाखों के दिवाली मनाएं और साथ ही उन्होंने अपील की है कि दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें, कोरोना से जीवन को बचाया जा सके। सीएम गहलोत ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, हमें इस तथ्य पर ध्यान देने की जरूरत है कि आतिशबाजी प्रदूषण का कारण बनती है, जिससे कोरोना फैलने का खतरा बढ़ जाता है और संक्रमित लोगों के स्वास्थ्य के साथ साथ उन लोगों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार हमें दीपावली को पटाखे के बिना मनाना चाहिए और दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि कोरोना वायरस से जीवन को बचाया जा सके। और बात कर लेते हैं शुद्ध के लिए युद्ध की, जिसके तहत मिलावटखोरों के खिलाफ शहर शहर सख्त कार्रवाइयां हो रही हैं। सेहत के दुश्मनों की अब खैर नहीं। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, शहर शहर मिलावटखोरों पर एक्शन। खबरदार मुनाफाखोरों, सावधान मिलावटखोरों, सुधर जाओ नहीं तो जेल की हवा खाओ। संदेश सख्त है, शुद्ध के लिए युद्ध है। जो संभल गया वो बचेगा, जो लालच करेगा वो जुर्माना भरेगा। त्योहारी सीजन में मरुधरा में सरकार की मिशन मिलावटखोर सख्ती से शुरू हो चुका है। शहर शहर सेहत के दुश्मनों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। अब ज्यादा मुनाफा कमाने की लालच में मिलावट का धंधा करने वाले बच नहीं पाएंगे। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत शहर शहर कहीं मिलावटी तेल तो कहीं केमिकल मिला मसाला तो कहीं मिलावटी मावा जब्त किया जा रहा है। इस अभियान के तहत खास बात यह कि मिलावटखोरों के बारे में जानकारी देने वालों को 51,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा और सूचना देने वालों का नाम भी गुप्त रखा जाएगा। तो अब मिलावटी सामान ही सिर्फ जब्त नहीं होगा, बल्कि मिलावटखोरों के खिलाफ फौरन कानूनी कार्रवाई भी होगी। इनाम की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है और उसका नाम भी गुप्त रखा जाएगा और इनाम की व्यवस्था भी की जाएगी ताकि हमारे पास सूचनाएं तत्काल आए और तत्काल कार्रवाई हो और कोई दोषी आदमी बच नहीं पाए। ये नकली दूध बनता है, उस नकली दूध से नकली मावा बनता है, नकली पनीर बनता है, नकली घी बनता है। अभी कल परसों हमने कोटपुतली में पकड़ा जखीरा, 200 क्विंटल से ज़्यादा नकली देसी घी बनाते हुए पकड़ा। उसको बेचते हैं वो लोग सस्ती दर में। आम आदमी इस लालच में आ जाता है ये सस्ता मिल रहा है। अरे भाई सस्ता नहीं, ये जहर है जो आपकी सेहत पे, आप इससे गंभीर बीमारियां हैं, हार्ट की बीमारी है, कैंसर है, किडनी की प्रॉब्लम है और गंभीर बीमारियां हो जाती है। इधर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जोधपुर के कृषि मंडी में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नकली तेल बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। मंडौर मंडी में कई दुकानों में छापेमारी के दौरान एक दुकान से 1000 लीटर फूड ऑयल सीज किया गया। मिलावटखोरों के खिलाफ कई और जगहों पर भी कार्रवाई की जा रही है। सर, यहाँ मंडौर मंडी में कार्रवाई करते हुए उक्त परिसर पे 2 नमूने लिए गए हैं। एक ब्लेंडेड एडिबल वेजिटेबल है जो कि प्रथम दृष्टया जो है मिलावटी होने का संदेह है। साथ में जो है लेबलिंग को भी फॉलो नहीं कर रहा जो नियम में होने चाहिए। इसलिए 1100 लीटर करीबन ब्लेंडेड वेजिटेबल ऑयल को हमने सीज किया है। वो नमूने लिए हैं जो जाँच के लिए भिजवाए जाएंगे। तो वहीं भीलवाड़ा में भी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांधीनगर में मिर्च के एक बड़े व्यापारी के गोदाम में दबिश दी।
जहां से करीब 32 क्विंटल मिलावटी मिर्ची, हल्दी और धनिया पाउडर बरामद किया गया। जब्त किए गए हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर में केमिकल कलर मिलाया जा रहा था। हमें शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो है माननीय मुख्यमंत्री साहब की, उसके अंतर्गत हम ये कार्रवाई हमने करी है और शुरुआत में ही हमारी बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है, जिसमें यहाँ पे लगभग 32 से 35 क्विंटल मिर्च, धनिया और हल्दी, इसमें मिलावट हो रही थी जो हमने यहाँ पे पकड़ी है। मिलावट इस तरह से हो रही थी कि जो इंडस्ट्रियल कलर्स होते हैं जो खाने के लिए अयोग्य है, जैसा कि आप लोगों ने भी देखा कि पैकेट्स में खुद ही लिखा हुआ है कि खाने के लिए अयोग्य है, उनको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे मिलावट की जा रही थी। इधर बीकानेर में भी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गजनेर रोड पर मौजूद एक मिठाई की दुकान पर छापेमारी की, जहां से मिठाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेजा गया। वहीं अजमेर के किशनगढ़ में भी रसद विभाग और प्रशासन की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में मिलावटी मावा जब्त किया है। रामनेर रोड पर मावे की एक दुकान में दबिश देकर करीब 200 किलो मिलावटी मावा जब्त किया है और जब्त मिलावटी मावा को नष्ट भी कर दिया गया। इधर अलवर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत रसद विभाग की 2 टीमों ने मिठाइयों में मिलावट को लेकर कार्रवाई की। शहर के कई मिठाई की दुकानों में छापेमारी की गई और मिठाइयों के सैंपल लिए गए। वहीं चूरू में भी प्रशासन की टीम ने शहर के मुख्य बाजार में कई मिठाई की दुकानों में छापेमारी की। इस दौरान मिठाइयों और मावे के सैंपल लिए गए, जिसे जांच के लिए जयपुर के लैब में भेज दिया गया है। इधर कोटा में रसद विभाग और चिकित्सा विभाग की टीम ने मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की है। टीम ने रानपुर इंडस्ट्रियल एरिया में शिवम पैकेजिंग ऑयल कंपनी में छापेमारी की, जहां से 1799 लीटर रिफाइंड तेल सीज किया गया। रिफाइंड तेल के साथ मूंगफली और सरसों के तेल के नमूने भी लिए गए, जिसे जांच के लिए लैब में भेज दिया गया है। वहीं सीकर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। टीम ने मिठाई की एक दुकान में दबिश देकर 20 किलो रसगुल्ला जब्त किया और उसे नष्ट करवाया। जिस बर्तन में रसगुल्ले रखे गए थे उसमें कीड़े मकोड़े मिले। रसगुल्ले का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। इधर भरतपुर में रसद विभाग की टीम ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत एक मिठाई की दुकान में छापेमारी की, मावे के सैंपल लिए, तो वहीं टीम ने एसआर ऑयल मिल में भी दबिश दी और सरसों के तेल के सैंपल लिए। वहीं उदयपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिलावट के खिलाफ कार्रवाई की है। टीम ने कृषि मंडी इलाके में आरबी ट्रेडिंग कंपनी में दबिश दी, जहां घी के सैंपल लिए गए, जिसे जांच के लिए लैब में भेज दिया गया है। सैंपल में मिलावट पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह शहर शहर मिलावटखोरों पर नकेल कसी जा रही है। अब मिलावटखोर लोगों की सेहत से खिलवाड़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में मिलावटखोरों का बचना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात निगम के ऋण की।